हेलो फ्रेंड्स, सौरभ गांगुली क्लासेस बिहार 9 एंड 10th में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए आगे इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, आपको एक जरूरी सूचना ये देना है, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे ही आपको क्या होगा, हर नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द ही पहुंचेगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर। दो संकेंद्रीय वृत्तों के व्यास 4 सेमी और 6 सेमी है, उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन होगा। और आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया, आप बहुत शॉर्ट से शॉर्ट बना करके भी आप आंसर को टिक आउट कर सकते हैं। तो चलिए, हम इस क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। दो संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है एक वृत्त के अंदर में एक वृत्त होना चाहिए। तो देखिए, हम बात करते हैं कि एक वृत्त हम बना लिए और इसके अंदर कहने का मतलब एक बाहर से बना लेते हैं तो एक अंदर में हो गया वृत्त। संकेंद्रीय का मतलब है कम से कम 2 वृत्त का होना जरूरी है, और संकेंद्रीय यानी एक ही केंद्र पर का दोनों क्या होना चाहिए, वृत्त होना चाहिए। तो 2 संकेंद्रीय वृत्तों के व्यास दिया गया है आपको, तो मान लेते हैं पहला व्यास को D1 यानी क्या 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, या आप 6 सेंटीमीटर मान लीजिए, बड़ा है तो बड़ा मान लीजिए 6 सेंटीमीटर। तो R1 क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा R1, तो D1/2 अर्थात 6/2 कट के क्या हो जाएगा 3, यानी कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इसीलिए R1 कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। चलिए D2 मान लेते हैं दूसरे व्यास को, तो D2 यानी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो R2 क्या हो जाएगा D2/2 अर्थात 4/2 कट के कितना 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका क्या R2 यानी त्रिज्या हो जाएगा। तो बात करते हैं R1 बड़ा है, तो बड़ा के लिए R1 इसको हम त्रिज्या माने यहां से यहां, तो ये R1 कितना है, तो 3 है। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। ये आप मान लीजिए क्या R2 है, तो यहां से R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 2 सेंटीमीटर हो जाएगा यहां से यहां। यानी बड़का वृत्त के लिए बड़ी त्रिज्या, छोटे वृत्त के लिए छोटी त्रिज्या। तो देखिए क्या बोला गया है, उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, उनके बीच का भाग का क्षेत्रफल। तो चलिए, बीच के भाग का क्षेत्रफल जो होगा, बीच के भाग का जो क्षेत्रफल होगा, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो लिख देते हैं बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बड़े वृत्त का क्षेत्र पाई, और बड़े वृत्त के लिए R1 है तो पाई R1 का होल स्क्वायर माइनस पाई R2 का होल स्क्वायर। दोनों में देखिए कि क्या कॉमन है, पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा R1 का होल स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, पाई कॉमन है तो पाई रहने दीजिए। क्यों रहने दीजिए, क्योंकि आपके ऑप्शन में पाई के फॉर्म में ही आंसर दिया है। अब देखिए R1 कितना, R1 3, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस R2 कितना 2, तो क्या 2 का होल स्क्वायर। क्या निकाले हैं, क्षेत्रफल निकाले हैं। आपका यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में है, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन भी पुराने आना चाहिए कि कोई सा भी क्वेश्चन उसके ऑप्शन क्या दिया गया है। तो देखिए पाई इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर किसमें है, पाई इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, वर्ग सेमी को ही सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, आपका सी आंसर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। यदि 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त काट कर हटा लिया जाए तो बचे भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में निम्नलिखित में कौन होगा। और 4 ऑप्शन भी आपको दिया गया है, यही 4 ऑप्शन में से कोई एक आपका आंसर होगा। तो चलिए, क्वेश्चन क्या कहा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कोई 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा, वही टिक लगा दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा। तो देखिए 10 सेमी त्रिज्या वाले, तो बड़े जो है त्रिज्या आपका 10 है, तो बड़े वाले त्रिज्या को R1 यानी क्या मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काट लेते हैं, तो R2 मान लेते हैं कितना 5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि जो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से
छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो बचे भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है, मानिए कि मेरा ये जो है एक वृत्त है, इसमें से छोटा सा भाग जो है वृत्त का वो क्या करेंगे, कट कर लेंगे 5 सेंटीमीटर का, और इसमें कितना है ये 10 सेंटीमीटर, यानी बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले को घटा लेंगे तो यही जो क्षेत्रफल है बचे भाग, यही बचे भाग, इसी का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए बचे भाग का क्षेत्रफल, बचे भाग का क्षेत्रफल जो होगा बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तब बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के लिए R1 माने हैं, तब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तब पाई आर स्क्वायर होता है, तब पाई R1 का होल स्क्वायर माइनस पाई R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बड़े वृत्त के लिए R1 माने हैं और छोटे वृत्त के लिए R2 माने हैं, तो क्या जब बीच का क्षेत्रफल निकालेंगे तब बड़का में से छोटका को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, तब पाई कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा, R1 का होल स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर। और ध्यान दीजिए आपका जो आंसर देना पाई के फॉर्म में ही देना, तब पाई का मान नहीं बैठाना, पाई को पाई ही रहने दीजिए। R1 का होल स्क्वायर, R1 यानी 10 का क्या हो जाएगा, आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का होल स्क्वायर कर लीजिए, माइनस R2 यानी कितना, 5 का होल स्क्वायर कर लीजिए और कैलकुलेशन कीजिए। पाई है तो पाई, 10 दाई की 100 और 5 25, तो घट के कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इधर, तो 75 हो जाएगा। तो 75 पाई क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिसके लिए ऑप्शन क्या मारिएगा, ऑप्शन आपका सी में है 75 पाई हो जाएगा। कहिएगा सर यूनिट इसमें नहीं लिखे, तो इसमें देखिए ना बोलबे किया है कि बचे भाग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में, निम्नलिखित में कौन होगा, आपका 75 पाई दिया है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त जिसकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधियों का योग है कि त्रिज्या सेंटीमीटर में कौन होगा। और 4 ऑप्शन दिया गया है, 15 है ऑप्शन ए में, 25 है ऑप्शन बी में, 28 है ऑप्शन सी में और 29 है ऑप्शन डी में। ये क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा, बारीकी से देखिए, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। दो वृत्तों की त्रिज्याएं दिया गया है, क्या दिया गया है, दो वृत्तों की त्रिज्या दिया गया है, तो पहले वाले वृत्त को R1 यानी 19 सेंटीमीटर ले लेते हैं और R2 यानी क्या ले लेते हैं, 9 सेंटीमीटर है तो 9 सेंटीमीटर। और बोला गया उस वृत्त जिसकी परिधि जो है, उस वृत्त जिसकी परिधि इन दो वृत्तों के परिधियों का क्या है, योग है। एक और बड़ा वृत्त है जिसकी परिधि की बात करें, जिसकी त्रिज्या वाले लेते हैं, सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या की बात करेंगे तो R, ठीक है, कैपिटल R मान लिए हैं। और इन दो परिधि जो है वृत्तों की परिधियों का क्या है, योग है। तो वृत्त की परिधि होता क्या है, वृत्त की परिधि जो होता है 2 पाई R होता है, क्या होता है 2 पाई R। आपका वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई R। अब देखिए क्वेश्चन सुनिएगा, बोला गया उस वृत्त जिसकी परिधि, यानी याद कर लीजिए क्या, बड़े वृत्त की परिधि लिखिए 2 पाई R, और बोला गया इन दो वृत्तों की परिधि, तो वृत्त की परिधि 2 पाई R1, एगो है उसका योग, तो योग का मतलब जोड़ 2 पाई R2, ठीक है। देखिए अब क्या कॉमन है, 2 पाई R, 2 पाई ये दोनों में कॉमन है तो 2 पाई कॉमन ले लीजिए, तो R1 प्लस R2। देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, इसीलिए कैपिटल R इक्वल टू क्या रहा है, तो कैपिटल R इक्वल टू R1 प्लस R2 आ रहा है। तो R1 प्लस R2 है, R1 का मान कितना 19 सेंटीमीटर, तो 19 लिखिए, प्लस R2 का मान कितना है 9 है, तो 9 लिख दीजिए और जोड़ दीजिए, 9 9 18 का 88 लेके 1 1 2, यानी कितना सेंटीमीटर आ गया, 28 सेंटीमीटर आ गया। किस वृत्त का त्रिज्या,
तो आप याद कीजिए, बोला गया उस वृत्त जिसकी परिधि इन दो वृत्तों के परिधियों का क्या है, योग है। तो हम भी वही किए, उस वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है, और वृत्त की परिधि 2 पाई r जो सबसे बड़े है उसका क्या है, दो वृत्तों के परिधि का योग, योग का मतलब जोड़, पहले वाले के लिए r1 माने और दूसरे वाले के लिए r2 माने, दोनों को जोड़ दिए तो बड़े वृत्त की परिधि के बराबर हो गया। तो बोला गया है उसकी त्रिज्या सेंटीमीटर में कौन सा है, तो सेंटीमीटर में त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, और ऑप्शन मारेंगे तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 28, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है, उस वृत्त जिसका क्षेत्रफल इन दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग है कि त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगा, और आपको 4 ऑप्शन इसमें भी दिया गया है, और इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने पर आपका एक ऑप्शन जो होगा आ जाएगा। देखिए बना के क्या आता है, चलिए साथ साथ चलिए और लाइक शेयर भी करते रहिए, जिससे हमको भी मजा आए, चैनल भी मेरा मोनेटाइज हो जाए, जिससे हम भी खुश, आप भी खुश। आपका पढ़ाई तो जबरदस्त तरीका से करा ही देंगे। चलिए देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं की बात किया गया है, तो पहले वाले वृत्त की त्रिज्या को r1 यानी 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और दूसरे वाले त्रिज्या r2 अर्थात 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। और बोला गया उस वृत्त जिसका क्षेत्रफल यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या की बात कर लेते हैं, तो त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर। बड़े वृत्त की त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर। और बोला गया है क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो बड़े लिख देते हैं, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो पहले यानी कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो बड़े वृत्त यानी कि पहले वृत्त लिख लेते हैं, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। कहने का मतलब है कि पहला वृत्त और दूसरा वृत्त दिया गया है, और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या बोला गया है कि पहले वृत्त तथा दूसरे वृत्त के योगफल के बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर है कैपिटल तो कैपिटल, पहले के लिए क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर, या पाई आर r1 का होल स्क्वायर, पाई r2 का होल स्क्वायर। चलिए पाई है तो पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या है कॉमन, पाई कॉमन है तो पाई कॉमन, r1 का होल स्क्वायर प्लस r2 का होल स्क्वायर। पाई से पाई देखिए कैंसिल, तो कैंसिल कर लिए, कैपिटल R का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, r1 का होल स्क्वायर प्लस r2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, r का होल स्क्वायर कैपिटल R का होल स्क्वायर बराबर r1 का होल स्क्वायर यानी 8 का होल स्क्वायर प्लस r2 यानी 6 का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं फट से, देखिए तो क्या हो जाएगा, कैपिटल R का होल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 और 6 6 1 36, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 6 4 10 के 0 हासिल 1 6 3 9 1 10 100, फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा तो 100, यानी इसीलिए आर बराबर कितना 10 आ गया। यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में है, त्रिज्या निकाले हैं तो आंसर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में आपका 10 है, तो ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो क्या है जिसकी बोला गया क्षेत्रफल जो है दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो देखिए आप ध्यान से सुनिए क्या बोला गया, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया गया, दो गो वृत्त है, तो मान लिया पहला वृत्त होगा दूसरा वृत्त होगा मान लिए, और r1 और r2 से दर्शा के त्रिज्या लिख लिए। बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल के लिए कैपिटल R माने हैं, दोनों वृत्त के योगफल के बराबर है, क्षेत्रफल के बराबर है, वहां से त्रिज्या बोला निकाले, त्रिज्या निकाले 10, तो ऑप्शन क्या आया, बी आया, तो यही क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री हो। यानी 6 सेंटीमीटर वाला वृत्त, यानी 6 सेंटीमीटर वाला एक क्या बोला गया है, एक वृत्त है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितना है 6 है, जिसकी त्रिज्या बोला गया 6 है, तो फिर बोला गया एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले यदि त्रिज्यखंड का कोण कितना हो 60 डिग्री बोला गया है, इतना इसका कोण कितना है 60 है, और त्रिज्या की बात करेंगे तो 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए। बस इतना ही बात आपको जानना था। देखिए यहां से हल करते हैं, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है।
तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो थीटा बट्टे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा के जगह कितना दिया गया है? थीटा के जगह देखिए 60 डिग्री दिया गया है, तो 60 डिग्री लिख दीजिए। बट्टे में फॉर्मूला से 360 डिग्री है तो 360 डिग्री गुने पाई का मान कितना लेते हैं? तो 22/7 लेते हैं। त्रिज्या यानी कितना? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या बोला गया तो 6 ले लीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। आप देखिए 0 से 0 6 1 36, फिर देखिए कितना 11 और बट्टा में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, सो ध्यान दीजिए 11 और बट्टा में कितना? 3 गुने 7, 6 का स्क्वायर करने का मतलब 6 गुने 6, 3 से भागा लगाइए, 3 दूना 6, तो देख लीजिए अब कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 12 एकम 12 का 2 हासिल का 12 एकम 12 1 13, 132/7। इसी को अब हम भागा लगाएंगे तो 7 एकम 7, 7 6 यानी कि 7 8, 7 8 56, 56 है तो कितना बच जाएगा? 4 2 6, 7 8 56, बचा कितना? फिर 4 बचा, तो फिर हो जाएगा 7 को 7 का 28, 7 5 35, तो 7 6 का 42 के आसपास यानी 6 लिख दीजिए। तो आपका कैलकुलेशन भागा देके देखिएगा 18 जो है 800 आ जाएगा। यूनिट किस में है? सेंटीमीटर में है। क्षेत्रफल निकाले हैं तो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक बार और समझने का प्रयास करिए, बहुत ही इजी तरीका है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। चलिए बात करते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले। यदि त्रिज्यखंड का कोण यानी थीटा का मान दिया हुआ था 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पुट कर लिए। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया है तो 6 सेंटीमीटर पुट कर लिए, कैलकुलेशन किए तो आपका क्या आंसर है? 18.86। लेकिन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर मालूम होना चाहिए, तब जाके आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके बेहतरीन एग्जाम के लिए हम आपको भी योगदान हम दे रहे हैं कि 2024 में आपका अच्छा नंबर से पास करिएगा, लेकिन बने रहिए इस चैनल के साथ। चैनल का नाम क्या है तो याद रखा करिए, सौरभ इंग्लिश क्लासेस बिहार 9 एंड 10th नाम है। थैंक यू।